आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है टेंशन एंड वेट, या फिर हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हैंग करें, उसको बांध के लटकाएं, तो उस वक्त उसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट करती हैं, वो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, और अगर हमने इन सब फोर्सेस को एक साथ कैलकुलेट करना हो तो फिर वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये एक फिगर है जिसमें लेट्स से कि ये एक ब्लॉक है जिसको हमने हैंग किया हुआ है। यहाँ पे एक फिक्स्ड स्पॉट है और इसको एक स्ट्रिंग धागे के साथ हमने बांधा हुआ है और हैंग किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले पता है कि जो अर्थ है वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और अर्थ जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है वो है वेट। यानी इस पे पहली जो फोर्स है वो है डाउनवर्ड, और यहाँ से डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और ये है वेट। लेट्स से कि वेट है W1, या W इज इक्वल टू mg। ये हमारे पास इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, जो कि है वेट। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इस पे वेट एक्ट कर रहा हो तो फिर तो इस ब्लॉक को नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो इसे नीचे खींच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पे कोई और भी फोर्स है जो कि इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, और ये ब्लॉक यहाँ पे अपनी इस पोजीशन में है। तो वो जो फोर्स है जो कि इसको अपवर्ड खींचती है, ये है फोर्स ऑफ टेंशन। टी से हम डिनोट करते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या है इस केस में, यहाँ पे ये वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वेट है डाउनवर्ड और टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में। वेक्टर्स का एक छोटा सा रूल समझ लें कि अगर हमारे पास ये हो एक वेक्टर ए, ये इसकी डायरेक्शन है, तो फिर जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसको ड्रॉ करेंगे, यानी पहले राइट साइड पे था, अब अगर लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे -a। जिसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज करने से उनका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हैं दो फोर्सेस, एक है डाउनवर्ड, एक है अपवर्ड। इसका मतलब ये एक फोर्स का साइन दूसरी के मुकाबले में ऑपोजिट है। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस का सम लेंगे तो किसी एक फोर्स को हमेशा दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ऐड कब करते हैं, जब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों। जैसे वेट है तो डाउनवर्ड कोई और फोर्स भी एक्ट कर रही होती, तो उन दोनों को हम ऐड करते। तो यहाँ पे अगर हम टोटल फोर्स को लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं वर्ड्स में कि टोटल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, वेट माइनस टेंशन। आपको ये समझ होनी चाहिए कि हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं और दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे माइनस साइन लिखा है। तो टोटल फोर्स को हम F से डिनोट कर सकते हैं। हमें पता है वेट है mg की इक्वल, माइनस टेंशन को T लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास ये जो फोर्स है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है कि फोर्स इक्वल होती है F इज इक्वल टू ma की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू mg माइनस टी। ये हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में टोटल फोर्स होगी। तो टोटल फोर्स जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास ये इक्वेशन होगी। अब आपको पता है कि अगर ये ब्लॉक है रेस्ट पोजीशन में, जैसे कि अभी है, अभी ये कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इसमें ये जो एक्सेलरेशन ए है इसकी वैल्यू होगी 0। तो इसकी वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में है, ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के मुताबिक एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0। तो अगर ये ए की वैल्यू 0 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हम लिख सकते हैं m इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू m इंटू ये g तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू mg माइनस टी, या फिर mg इज इक्वल टू टी। टी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। जिसका सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है, mg हमने किसको लिखा था, mg तो हमने वेट को लिखा था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू टेंशन। तो ऐसा केस कि जब हमारे पास हो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हैंग कर दें और वो अपनी उसी पोजीशन में रहे, वो कहीं मूव ना करे, और हम एक स्ट्रिंग के साथ उसको हैंग कर दें, तो जब हम उसको हैंग करेंगे तो उस पे जो दो इक्वल और
दो ऑपोजिट जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगी, और इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगी। अब एक और बात ये कि यहाँ से हम इन दोनों फोर्सेस को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इसमें वेट क्या होता है और टेंशन क्या है। तो अब हम इनको डिफाइन कर देते हैं। देखें, वेट वो फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और किस वजह से? अर्थ की फोर्स है, जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ को वेट कहते हैं। तो टेंशन कौन सी फोर्स है? ऐसी फोर्स जो कि हमेशा धागे के थ्रू एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी स्ट्रिंग के थ्रू एक्ट करती है, उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। तो वेट एक ऐसी फोर्स है जो कि अर्थ की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, यानी अर्थ की अट्रैक्शन को हम कहते हैं वेट, और इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन। टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के थ्रू एक्ट करती है, और इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और इसकी यूनिट भी न्यूटन है क्योंकि ये एक फोर्स है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि क्या हम ये जो सपोर्ट एस है इस फिगर में, जिसके साथ हमने इस धागे को बांधा हुआ है, क्या इस सपोर्ट एस को हम रिमूव कर दें तो टेंशन फिर भी एक्ट करेगी, सिर्फ धागा लगा लें? इसका मतलब ये है कि जो टेंशन है इसका भी कोई ओरिजिन है, इसका भी कोई सोर्स है, और सोर्स इस स्ट्रिंग में तब प्रोड्यूस होगा जब इसको हम किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ हैंग करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है इसको देखें कि ये किस वजह से है, तो इट इज़ बेसिकली ड्यू टू दिस सपोर्ट एस। अगर इसको हम किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बांधेंगे कि इस स्ट्रिंग को, तो फिर ही ये एक फोर्स जनरेट करेगा। अदरवाइज अगर हम इसको बांधेंगे नहीं तो फिर ये कोई फोर्स जनरेट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है टेंशन जो फोर्स है ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से एक्ट करती है और स्ट्रेंथ के थ्रू एक्ट करती है, यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट करती है, जैसे कि वेट एक्ट करता है, यानी अर्थ की वजह से अट्रैक्ट करता है, लेकिन डिस्टेंस पे हमने अर्थ से ऊपर ऑब्जेक्ट रखी होती है तो इसके बावजूद उस पर एक्ट करता है। तो दोनों फोर्सेस की नेचर इस तरह से सिमिलर हुई कि दोनों फोर्सेस कुछ डिस्टेंस से एक्ट करती हैं ऑब्जेक्ट पे, और जो टेंशन है उसे किसी स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत है एक्ट करने के लिए, लेकिन वेट को किसी स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है एक्ट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब कि आप डिराइव कर रहे हो टेंशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस। तो ये बेसिक उसका नॉलेज होना चाहिए उससे पहले कि जब हम वो इक्वेशंस डिराइव करें।